हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज मैं लेके आ गया हूँ दिसंबर मंथ का Q&A आपके लिए, जहाँ पे मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था कुछ दिन पहले अपने यूट्यूब पे, और मैंने आपसे पूछा था कि आप बताओ आपको क्या क्वेश्चंस है इस मंथ ब्लॉगिंग, एसईओ, मेक मनी ऑनलाइन के रिलेटेड। उनका मैं आंसर दूंगा, उनका मैं जवाब दूंगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पे हम बहुत अच्छा ब्लॉगिंग, एसईओ का कंटेंट लाने वाले हैं। और आप लोग की सजेशंस के ऊपर मैंने जो नॉन ब्लॉगिंग एसईओ वाला कंटेंट है वो मैं टोटली शिफ्ट कर रहा हूँ अपने डिफरेंट चैनल पे, जिसका नाम है कुशल्स कॉन्वर्सेशन। आप उसको जाइए, सब्सक्राइब करिए अगर आप ब्लॉगिंग से हट के कुछ सीखना चाहते हैं, बिजनेस के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में, तो वहां जाइए, सब्सक्राइब करिए। क्योंकि सिर्फ ब्लॉगिंग से आप बड़े नहीं बन सकते, आपको बिजनेस सीखना होगा, आपको और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको साथ के साथ सीखनी होंगी, तो ही जाके आप कभी बड़ा बना पाएंगे अपनी लाइफ में, इन योर करियर एज वेल। एनीवेज, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ब्लॉगिंग Q&A जो मैंने होस्ट किया था। सबसे पहला क्वेश्चन है, भाई वर्डप्रेस पे वेबसाइट विदाउट कोडिंग पॉसिबल है या फिर HTML CSS सीखना होगा? भाई बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने आज तक हमारी 80% ऑफ द वेबसाइट्स वो टोटली बिना किसी कस्टम कोडिंग, बिना कोई HTML CSS के साथ हमने बनाई है। वर्डप्रेस आपको सब कुछ प्लग एंड प्ले, वन क्लिक और ड्रैग एंड ड्रॉप में आपको ऑफर करता है। यहाँ मैं अपनी एक वीडियो लिंक कर दूंगा, वहाँ पे मैंने आपको एग्जैक्टली बताया वेबसाइट कैसे बनाते हैं वर्डप्रेस पे बिना कोडिंग के, जाइए वो देखिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ टू अट्रैक्ट US ट्रैफिक फॉर मीडिया वन। भाई ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया, ब्लॉग पे कैसे ट्रैफिक लाएं। अगेन यहाँ पे मैं एक वीडियो लिंक कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने आपको बताया ब्लॉग पे ट्रैफिक आप कैसे लेके आ सकते हो। सिंपल वे में आंसर हो तो आपको ऐसे कीवर्ड्स पे काम करना है जो लो कंपटीशन है और जिन पे अच्छा खासा ट्रैफिक आता है। मैंने ब्लॉगिंग नीश करके एक सीरीज चलाई थी, वो सीरीज को जाके भी आप अपने कीवर्ड्स और अपनी नीश फाइनलाइज कर सकते हो। वहाँ पे वो फाइनलाइज करने के बाद आप US को टारगेट करोगे तो डेफिनेटली आप ट्रैफिक ला पाओगे। पर अगर आप एक बिगिनर हो, आपने कभी ट्रैफिक आप लेके नहीं आए हो अपने ब्लॉग पे, तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप US से स्टार्ट करो। मैं रिकमेंड करूंगा आप इंडिया या कोई भी Tier 2 Tier 3 कंट्री से पहले स्टार्ट करके एसईओ में अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, ग्रोथ लाओ, प्रोग्रेस लाओ, ट्रैफिक आता कैसे वो सीखो, ब्लॉगिंग के बेसिक सीखो, तब जाके आप US जैसी कॉम्पिटिटिव कंट्री में जाके अपना ब्लॉग बनाओ और वहाँ से ट्रैफिक लाओ। Anyways, what's the first 4 months you can explain the blogging roadmap? इसके ऊपर अगेन ऑलरेडी मैंने बहुत एक वीडियो बनाई हुई है ब्लॉगिंग रोड मैप के ऊपर क्या है। यहाँ पे अगेन वो लिंक कर दूंगा। मैंने एक पॉडकास्ट भी अभी रिसेंटली किया राकेश भाई के साथ, वो जाके देखो, उन्होंने पूरा बताया कि कैसे आपको ब्लॉगिंग 2025 में करनी चाहिए, जाके वो देखो, काफ़ी इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट है। हाउ टू डू एसईओ फॉर रीजनल लैंग्वेजेस, टाइटल हेडिंग शुड बी इन इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज है तो आपको सबसे पहले तो जज नहीं करना है कि मतलब इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, आपको जजमेंटल एक आंसर नहीं बनाना है कि रीजनल लैंग्वेज में आप डालोगे, इंग्लिश में डालोगे। उस नीश पे जाके सर्च करो जिस नीश पे आपको काम करना है कि लोग टाइटल, URL, हेडिंग में और अपने पूरे कंटेंट में कैसा कंटेंट रख रहे हैं, कहाँ पे इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे रीजनल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली अपनी ब्लॉग की स्ट्रैटेजी बनाओ। इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है, आपको टोटली कंपटीशन पे जाके चेक करना होगा कि वो कैसा कंटेंट बना रहे हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई मैट डिजिटली सेज अफिलिएट एंड इन्फो पोस्ट में स्ट्रगल इन 2025। बिल्कुल सही बात है, और मैं भी ये चीज़ आप लोग को आज से नहीं पिछले 1 साल से कह रहा हूँ कि वेबसाइट्स बनाओ, पर आपको अगर अपनी वेबसाइट को आप ब्रांड नहीं बनाते हो, ब्रांड की तरह कंसिडर नहीं करते हो, आप एक ब्लॉग को ब्लॉग की तरह मानते हो, तो आप लोग के लिए प्रॉब्लम है। पर इसका मतलब ये नहीं है, स्ट्रगल का मतलब डेड नहीं होता, आपको फ़र्क समझने की ज़रूरत है। अभी भी बिगिनर्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है छोटा पैसा कमाने के लिए। जब बड़े एसईओज ये बातें क्लेम करते हैं तो वहाँ पे वो बात कर रहे हैं बड़े नंबर्स की, राइट। मैं इसीलिए अपने चैनल पे ई-कॉमर्स और बहुत डिफरेंट पॉडकास्ट लाया था, पर आप लोगों ने उस पर सपोर्ट नहीं दिखाया। आप लोगों को सिर्फ ब्लॉगिंग समझ आती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपको ब्लॉगिंग से हट के भी चीज़ें सीखनी चाहिए, बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग, जॉब्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग, ये सब लेना चाहिए, इसमें भी इंटरेस्ट लेना चाहिए। ऑनलाइन पैसे कमाने के और भी काफ़ी तरीके हैं, आगे आने वाले टाइम में मैं उन पर भी वीडियोज़ लाऊंगा। पर आपको अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करना होगा। ब्लॉगिंग डेड नहीं हुई है, ब्लॉगिंग बस चेंज हो रही है। उन चेंजेस के हिसाब से आपको अपनी ब्लॉग स्ट्रैटेजीज को, किस टाइप के ब्लॉग्स आप बनाते हो, उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप वो सही से करते हो तो ब्लॉगिंग आज भी कल भी बहुत रेलेवेंट रहेगी। हमारी पूरी कंपनी एसईओ पर डिपेंडेंट है, तो मैं पागल तो हूँ नहीं कि 25 लोगों की कंपनी एसईओ पे चला रहा हूँ, राइट। तो इट इज़ पॉसिबल, पर आपको बहुत क्लियर फोकस और विजन चाहिए होगा। ब्लॉगिंग के स्टार्टिंग फेज में फ्री एसईओ एनालिसिस टूल्स बता दीजिए सर। सबसे पहले तो जो एनालिसिस टूल है वो है, आप मल्टीपल क्रोम एक्सटेंशंस डाल सकते हो अपनी वेबसाइट पे, टेक्निकल एरर्स, स्कीमा एरर्स, ऑन पेज एरर्स को
उसको फिक्स करने के लिए आप इसके लिए एक टूल आता है, डिटेल्ड एसईओ करके टूल आता है, उसको यूज़ कर सकते हो। एhref का फ्री में एक एक्सटेंशन आता है, उसको भी यूज़ कर सकते हो। और बाकी सबसे अच्छा एनालिसिस टूल तो खुद गूगल सर्च कंसोल है, वहाँ से आपको काफ़ी डेटा, काफ़ी इंसाइट मिलती है। कीवर्ड रिसर्च अगर आपको करनी है तो आप मॉज से स्टार्ट कर सकते हो। मॉज एंड सेमरश पे ट्रायल अकाउंट बना के इजीली कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। योर मंथली इनकम फ्रॉम ब्लॉगिंग, आई विश ये मैं आपको रिवील कर पाता, पर जस्ट अगर मैं आपको आइडिया दूं कि अगर मैं ये सब कर पा रहा हूँ, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन चलाना और बाकी सब चीज़ें करना, तो ये सब ब्लॉगिंग से पॉसिबल। बाकी आप अंदाज़ा लगा लो कि कितनी होगी। आई हैव पब्लिश्ड 3 आर्टिकल्स आफ्टर ह्यूमनाइज्ड यूजिंग सरफेसी गॉट इंडेक्स एंड अदर नॉट शोइंग द अल्टरनेटिव पेज प्रॉपर कैनोनिकल टैग। आपका क्वेश्चन मुझे थोड़ा क्लियर नहीं है, आप थोड़ा क्लियर में पूछोगे तो मैं आपका आंसर दे पाऊंगा। SEO फॉर मूवी कंटेंट साइट, जब भाई जैसे बाकी साइट्स का SEO होता है वैसे ही इसका SEO होता है, दिस इज नो डिफरेंट। USA में माइक्रो नीश ब्लॉग ग्रो कराना पॉसिबल होगा फॉर इंटरमीडिएट ब्लॉगर? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप इंटरमीडिएट ब्लॉगर हो, आपने पहले कभी ट्रैफिक लाया, तो ये सब US में काम कर सकते हो। एक बंदा कह रहा है हम आपसे क्यों पूछें, हमें कुछ नॉलेज नहीं मिलने वाली आपसे पूछ के। तो भाई मत पूछ, किसने बोला है पूछने को? तुम्हें अगर मेरी इतनी इन्फॉर्मेटिव रॉ वीडियो से नॉलेज नहीं मिल रही, तुम्हें इस पूरी दुनिया में नॉलेज कोई नहीं दे सकता। एक कीबोर्ड वॉरियर बने रहो, नेगेटिविटी स्प्रेड करते रहो, लाइफ में कभी कुछ अचीव करने का सोचो, बिकॉज यूट्यूब पे कमेंट करने से घर नहीं चलता। कुछ अच्छा करो, कुछ प्रोडक्टिव करो, लाइफ में पॉजिटिविटी लाओ। व्हाट इज कंटेंट क्लस्टर, हाउ टू इम्प्लीमेंट फॉर आवर B2B क्लाइंट ओल्ड वेबसाइट? कंटेंट क्लस्टर बहुत सिंपल होता है। लेट्स सपोज आप काम कर रहे हो स्मार्टफोन्स के ऊपर, तो स्मार्टफोन्स के ऊपर जितने सब टॉपिक्स हैं, माइक्रो टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर आप अगर कंटेंट बनाते हो और प्रोडक्ट्स ऐड करते हो, बाकी चीज़ें करते हो, तो दैट इज कॉल्ड अ कंटेंट स्ट्रक्चर। बेसिकली अपने टॉपिक को और मल्टीपल सब टॉपिक्स में डिवाइड करके उनके ऊपर बात करने को कंटेंट क्लस्टर कहते हैं। अब कैसे आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो अपनी क्लाइंट वेबसाइट के लिए? जो भी आपका क्लाइंट का प्रोडक्ट जिस बारे में है, उस बारे में आप कंटेंट क्लस्टर बनाओ कीवर्ड रिसर्च टूल्स का यूज़ करके, और वहाँ पे जब आप कंटेंट क्लस्टर बनाओगे तो आपकी क्लाइंट की वेबसाइट को काफ़ी हेल्प होगी ग्रो होने में। SEO से एफिलिएट मार्केटिंग क्या काम करता है? क्या SEO से एफिलिएट करने का स्केल एंड स्कोप क्या है? डेफिनेटली अभी भी काम करता है। यस, विद गूगल अपडेट्स थोड़ा सा फर्क जरूर आया, बट काम जरूर करता है। आपको स्मार्ट एंड क्रिएटिव होना होगा, सब को नोटिस करना होगा कि सब में लोग कैसे प्रमोट कर रहे हैं। पर अगर आप स्केलेबिलिटी की बात करते हो तो स्केलेबिलिटी शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट में बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट बना सकते हो, यूट्यूब पे अगर आप शॉर्ट्स बना सकते हो, इंस्टाग्राम पे रील्स बना सकते हो, तो वहाँ से एफिलिएट मार्केटिंग का स्कोप काफ़ी अच्छा है। अब अगर हम बात करें, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाला था Q&A, तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो, आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, बिकॉज वहाँ पे भी मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। तो वहाँ से अगर मैं क्वेश्चन उठाऊँ, फ्री न्यूज़ थीम, तो फ्री न्यूज़ थीम तो यार देखो, ऐसे में क्या बताऊँ, आप जनरेट प्रेस यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छी थीम है। SEO इन 2025, SEO विकास ने पूछा है भाई, SEO इन 2025 लुक्स गुड। कुछ चीज़ें हैं जो चेंज हुई हैं, बट आप अगर सर्प एनालिसिस अच्छे से करते हो तो आप स्टिल एक प्रॉफिटेबल ब्लॉग स्ट्रैटेजी बना सकते हो। योर सेटअप कॉस्ट, आदित्य भाई कौन से सेटअप की बात कर रहे हो? इज इट पॉडकास्ट सेटअप, इज इट विद सेटअप? आप बताओ, डेफिनेटली मैं आपको पर्सनली DM में बताऊंगा। योर सम इनसाइट्स ऑन टेक्निकल SEO विच हेल्प बूस्ट आवर SEO स्कोर। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, डिटेल्ड एक्सटेंशन अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ से उस एक्सटेंशन को यूज़ करके आप सारे टेक्निकल SEO प्रॉब्लम अपनी वेबसाइट के फिक्स कर सकते हो। देन बात है ईजिएस्ट वे इन 2025 टू मेक फर्स्ट $1000, दैट इज़ फ्रीलांसिंग। आप किसी भी एक स्किल को मास्टर करो और उस स्किल को सेल करो, दैट इज़ द ईजिएस्ट वे। आप $1000 कमा सकते हो। बीट वीडियो एडिटिंग, आजकल कैपकट जैसे सॉफ्टवेयर ने बहुत ईजी बना दिया है। बीट थंबनेल डिज़ाइनिंग, बी इट सोशल मीडिया मार्केटिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका यूज़ करके आप बहुत इजीली योर फर्स्ट $1000 बना सकते हो। भाई शाइन प्रो थीम मेरे पास ऑनेस्टली नहीं है, मैंने कभी यूज़ भी नहीं करी। हिंदी वेबसाइट पे फाइनेंस पे काम कर रहा हूँ, पर लेकिन लो RPM आ रहा है, इसको कैसे बढ़ा सकते हैं? भाई अगर आप फाइनेंस में हिंदी में काम कर रहे हो, आई डोंट नो कि आप एग्जैक्टली क्या रेफर कर रहे हो। अपनी वेबसाइट पिंग करो कमेंट में, मैं उसको चेक करूँगा, क्योंकि फाइनेंस में इतना लो RPM यूजुअली नहीं आता है। फाइनेंस में हिंदी में भी अच्छा खासा RPM आपको मिल जाता है। Again guys, that is it for today's SEO Q&A। दिसंबर मंथ का Q&A मैंने किया। अगर आपको ब्लॉगिंग, SEO, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है, डेफिनेटली मेरे से पूछिए इस कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट Q&A के लिए इस कमेंट सेक्शन के कमेंट्स को भी मैं कंसिडर करूंगा। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया मेरे इंस्टाग्राम पे और हमारी बाकी यूट्यूब चैनल्स पे जो यहाँ पे आ रहे हैं,
उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाइए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट दिखाइए और मुझे बताइए आप मेरे से कैसा कंटेंट देखना पसंद करते हैं। मैं आपके लिए वो कंटेंट लेके आऊंगा। अगर आपने मुझे अगेन फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे, फॉलो करना मत भूलना, सब्सक्राइब करो इस चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। मिलता हूं मैं आपको ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय।